शास एंड भेषज कल्पना पेपर सेकंड में आज हम पढ़ेंगे स्वर्ण भस्म के बारे में। तो जितना भी हमारा ये कंटेंट है सारा एनसीएसएम के अकॉर्डिंग है। किस तरह से स्वर्ण भस्म का निर्माण होता है, क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं और किस तरह से उसके कहाँ कहाँ पे थेरेपेटिकल यूजेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन। स्वर्ण को संस्कृत में स्वर्णम कहा गया है, हिंदी में सोना कहते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो क्या है, एयू। और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, गोल्ड कहा जाता है। अगर हम स्वर्ण के पर्याय के बारे में बात करें तो स्वर्ण को क्या कहा जाता है, स्वर्ण, सुवर्ण, द्रविण, हिरण्य, कल्याणक, कांचन, श्रृंगार, चांपेयक, अग्निवीर्य या अग्निबीज। ये सारे क्या हैं, स्वर्ण के सिनोनियम्स हैं। अगर हम इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जिसमें स्वर्ण की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। जैसे पहली उत्पत्ति किसके साथ बताई गई है, जल के साथ अग्नि के मैथुन करने से। तो जल का अग्नि के साथ मैथुन, अग्नि का जल के साथ मैथुन करने से क्या हुआ, अग्नि का वीर्य शरण हुआ जिससे स्वर्ण की उत्पत्ति हुई। दूसरा क्या कहा गया कि सप्त ऋषियों की पत्नियों को देखकर अग्निवेश क्या हो गए, कामासक्त हो गए, जिससे क्या हुआ, शुक्र शरण हुआ और वो शुक्र क्या गया, पृथ्वी पर आ गिरा, जिससे क्या हुआ, स्वर्ण की उत्पत्ति हुई। और तीसरी मान्यता ये है कि जब शिव के सकृत वीर्य का क्या किया, अग्निदेव ने पान किया, लेकिन वो क्या हुआ, असहाय होने के कारण उन्होंने क्या किया, उसका पुनः वमन कर दिया। वही वमन क्या बना, स्वर्ण बना। तो शिव के सकृत वीर्य का पान अग्निवेश ने किया, किंतु असहाय होने के कारण पुनः वमन कर दिया, वही वमन किया गया वीर्य स्वर्ण बना। अब बात करते हैं कि हम स्वर्ण भस्म का निर्माण कैसे कर सकते हैं। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जिनमें आपको एक मेथड याद कर सकते हो, काफ़ी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्वर्ण का कंटक भेदी पत्र लेना है। और कंटक भेदी पत्र को क्या करना है, उस पर क्या करना है, जो हमारा रस सिंदूर लेना है या रस भस्म लेना है, जो कैसे पहले से नींबू सोरस से मर्दित है। मतलब वो हमें रस सिंदूर लेना है जिसको हमने पहले नींबू सोरस से उसका मर्दन किया है। देन उसको क्या करना है, जो हमारा स्वर्ण कंटक भेदी पत्र है उस पर लेप कर देना है। सिंपल सी बात क्या है कि जो आपका रस भस्म है या रस सिंदूर है जिसको हमने पहले से नींबू सोरस से क्या किया हुआ है, मर्दित किया हुआ है, उसको क्या करना है, आपको स्वर्ण कंटक भेदी पत्र पे क्या कर देना है, उसको लेप कर देना है। और लेप करने के बाद उसको श्राव संपुट में रखकर कितने पुट देने हैं, कुकुट पुट पर उसको क्या कर देना है, फूक देना है। जब आप उसको कुकुट पुट दोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्वर्ण भस्म का निर्माण हो जाएगा। पुट अगर आपको नहीं पता है कि पुट के कितने भेद किए गए हैं तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में। तो सेकंड मेथड क्या कहा गया है कि स्वर्ण जो आपका स्वर्ण पत्र है, शुद्ध स्वर्ण पत्र लेना है। उसको किसके साथ, शुद्ध पारद के साथ क्या करना है, खरल में डालकर क्या करना है, उसको अच्छे से मिला लेना है। मतलब क्या करना है, सबसे पहले आपको शुद्ध स्वर्ण के पत्र लेने हैं और साथ में शुद्ध पारद लेना है। इन दोनों को क्या करना है, खरल में डालना है, उन दोनों को अच्छे से मिला लेना है, घोट लेना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, कांजी आदि जो अम्ल पदार्थ हैं, कांजी से या फिर अम्ल पदार्थों से क्या कर लेना है, उसको धो लेना है। देन उसको धोकर सुखा लेना है। पहला काम क्या कहा गया है कि आपको सबसे पहले शुद्ध स्वर्ण पत्र लेने हैं, उसको क्या करना है, उसके साथ शुद्ध पारद लेना है, उसको खरल में डालकर अच्छे से घोट लेना है, मिला लेना है। और उसको क्या करना है, कांजी या अम्ल द्रव्य से क्या कर लेना है, धो लेना है। धोने के बाद उसको सुखा लेना है। और सुखाने के बाद क्या करना है, फिर उसमें क्या करना है, फिर से जो आपने अभी ये जो हमारा स्वर्ण और पारद मिश्रित था, जो स्वर्ण बना था, उसको क्या करना है, स्वर्ण को प्लस समान मात्रा में आप उसमें गंधक डालनी है, ठीक है। जब इतना प्रोसेस कराया उसके बाद जो स्वर्ण मिला आपको, उसमें क्या करना है, स्वर्ण को साथ लेके समान मात्रा में गंधक लेनी है। और गंधक लेके क्या करा देना है, आपको उसका श्राव पुट में रखकर कुकुट पुट देना है। जब आप उसको कुकुट पुट दोगे तो वहां पे क्या बन जाएगी, भस्म का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे दो मेथड बताए गए हैं स्वर्ण भस्म के निर्माण के, तो आपको जो इजी लगता है आप वो मेथड याद कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशंस के बारे में, तो गोल्ड इसमें कितना होता है, 96.97%। लाइम कितना होता है, 0.54। पोटैश 0.16। सिलिका 1.14। कॉपर के कुछ ट्रेसेस मिलते हैं। मॉइस्चर कितना होता है, 0.244। आयरन कितना होता है, 0.140। और मैग्नीशिया के भी ट्रेसेस मिलते हैं। तो जितना आपको याद हो जाए, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली आप याद कर सकते हो। अब अगर हम इसके गुण के बारे में बात करते हैं, इसका रस पंचक के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो रस होता है वो कैसा होता है, कषाय होता है, तिक्त होता है, मधुर और कटु होता है। गुण कैसा होता है, गुरु होता है, स्निग्ध होता है और पिच्छिल होता है। वीर्य शीत होता है। विपाक कैसा होता है, इसका मधुर होता है। अगर हम इसके थेरेपेटिकल यूजेस के बारे में बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, तो वृक्ष्य में इसका यूज़ किया जाता है, बल्य होता है ये, ब्रंगन कराता है, स्रंसन कराता है, नेत्र में यूज़ कर सकते हैं, नेत्र रोग में मेध्य होता है, आपकी मेमोरी को इन्हेंस करता है, धी बुद्धि स्मृति प्रद होता है,
ठीक है। आयुष्य होता है मतलब आपकी लाइफ स्पैन को बढ़ाने वाला होता है। वाग्वी शुद्धिकर होता है, ठीक है। लेखन होता है, विषगरहर होता है, ठीक है, विष को हरने वाला होता है। रुच्य होता है और वर्ण्य होता है। सारे क्या-क्या हैं इसके थेरेपेटिकल यूज़ हैं। अब बात आती है अनुपान के बारे में, क्या-क्या हमारा इसके साथ अनुपान होगा। तो मधु, मरीच और घृत के साथ अनुपान कर सकते हो, या फिर आप त्रिकटु और घृत के साथ इसका सेवन कर सकते हो। अब देखिए कहाँ-कहाँ पे स्पेसिफिकली इसका यूज़ करना है। अगर आप इसको मत्स्य पित्त यानी कि मछली जो है उसके पित्त के साथ सेवन करते हो तो ये दाह का शमन करता है। ठीक है, भृंगराज सरस के साथ अगर सेवन करते हैं तो इसका वृश्य गुण होता है। दूध के साथ के सेवन करने पे क्या होता है, इसका बलप्रद होता है। ठीक है, पुनर्वा के अगर साथ इसका सेवन करोगे तो कैसा होता है, नित्र्य होता है। और घृत के साथ सेवन करने पे ये क्या करता है, आपको रसायन देता है। अगर बच्चा के साथ आप इसका सेवन कर रहे हो, ठीक है, बच्चा स्वारस के साथ इसका सेवन कर रहा है तो क्या होता है, ये स्मृति वर्धक होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया, पथ्य और अपथ्य। इसमें देखिए आपका कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप में बस पथ्य अपथ्य का ध्यान रखना है। बस आपको सिंपल क्या रखना है, आपको जब स्वर्ण भस्म का सेवन कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको बिल्व का फल नहीं लेना है, वो आपके लिए अपथ्य बताया है। तो ये था हमारा स्वर्ण भस्म, उसका निर्माण और उसके यूजेस। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।